सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं और मेरे पति गांव में रहते थे। हमारा एक बेटा था जो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता था। उनको भी एक बेटा था, यानी कि हमारा पोता। बेटा और बहू दोनों दिल्ली में जॉब करते थे। दोनों अक्सर हमें मिलने आ जाया करते थे। दिल का दौरा आने से मेरे पति की अचानक मृत्यु हो गई। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी। अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहोगी? बेटा अमित बोला। मैं सोच में पड़ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा अमित और बहू साखी दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई, जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू ये मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इस उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमारे बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और ये बातें सोचने में मैं अमित को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में साखी बोली, माँ, मुझे बताओ बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है। मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब साखी ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ दिल्ली आई। अमित और साखी ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता अभी तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज़ मंगाई कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी बातें सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते अमित और साखी एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और अभी थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही अभी बोला, दादी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर अभी वापस बोला, ले दो ना प्लीज़। माफ़ कर बेटा, मेरी पर्स मैं घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही अभी मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा।
उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही हैं। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। साखी ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, पर मुझे वो सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। अमित सोने गया। अभी को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए साखी उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे अभी की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ। ये अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। अभी क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना, बैठना, खाना पीना हम साथ साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, अभी बोला। बेटा, फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह अमित ऑफिस निकल गया और अभी स्कूल में साखी ऑफिस जाते वक्त मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी अभी कोई चीज़ के लिए ज़िद की तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे अमित ने आपको दिए होते तो आपने मना नहीं किया होता। नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? साखी का कहना उनके मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं साखी जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको
अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।